ऐसी लड़की जिसने 8 साल की उम्र में वो नाम पाया जिसे पाने के लिए आम लोगों को सालों लग जाते हैं। पर ऐसा क्या था जिसने एक आम लड़की को इतना खास बनाया? उसकी मेहनत और टैलेंट ने। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये कमाल हुआ कैसे। लेट्स वेलकम स्पर्श खानचंदानी। Spursh in Summaries of Life. I'm actually curious to know that how this Sindhi girl made into serial and movies. So I was around 6 years old जब मतलब मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी यहीं पे अम्बरनाथ में। तो वहाँ पे जो टीचर्स आते हैं दे आर क्वालिफाइड टीचर्स। जो डांस और ड्रामा के भी टीचर्स होते हैं वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हमारी एक टीचर थी। तो उन्हें दिखा कि आई वॉज़ वेरी वोकल, मैं काफ़ी पोइट्री कॉम्पिटिशन्स जीतती थी, स्टोरी टेलिंग वगैरह, मैं बहुत एक्टिव थी अपने पेयर्स में। तो उन्हें लगा कि इसमें कैलिबर है, मे बी शी कैन डू समथिंग। तो उन्हें पता चला कि कुछ ऑडिशंस हो रहे हैं एंड दिस इज़ लाइक वेरी वेरी फार अगो फ्रॉम उत्तरन। सो इज़ वेरी यंग, आई वाज जस्ट 6 years old। उन्होंने मुझे ऐसी कैलॉग्स वेलॉग्स के ऐड के लिए भेज दिया। तो एक आध ऐड के लिए सिलेक्ट हुई, शूट हुए, कुछ एयर नहीं हुए, उसके बाद दांत वाँत टूट गए। तो आइडियली मतलब इतनी कोई खूबसूरत शक्ल बची नहीं थी बच्ची की। तो फिर हमारी सारी उम्मीद टूट गई। हमने बोला अब गिव अप करते हैं, क्या फ़ायदा ऑडिशंस के लिए। बट एक यही महीना था, बहुत बारिश हो रही थी, हमें रात को फ़ोन आया, नहीं आइए आप प्लीज़ एक ऑडिशन करके जाइए। हमने कहा क्या फ़ायदा, इतने अच्छे बाल हैं लेकिन दांत के चलते सब रिजेक्ट कर देते हैं। कहा आओ तो सही। हम गए, फिर कुछ 5,000 से 1,000 से, फिर इस तरह करते करते 220, फिर 2 लड़कियों के बीच आया और फिर मैं सिलेक्ट हो गई। अब मुझे समझे ही नहीं, इतने ऑडिशंस रिजेक्ट हो गए, जो शूट किया वो एयर नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। फिर लकीली पता चला कि उन्हीं गंदे दांतों के वजह से हिंसा का रोल मिला। कहा कि काफ़ी बेचारी दिखती है तो इसे ले लो। सो दैट वाज द जर्नी। इट्स a lot to do with luck also. So that blur part was kind of a blessing. Yeah, of course it was, yes. Cool. But आप बहुत छोटी थी when you started your career, तो पढ़ाई और एक्टिंग मैच करना या उसको मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट था? तो इनिशियली तो ज़्यादा कुछ था नहीं एज सिलेबस वाइज, एंड माई मदर इज़ अ टीचर। तो मेरा स्कूल में जितना मिस हो जाता था वो टीचर से लेके नोट्स मम्मा मुझे वहाँ सेट पे पढ़ा देती। बट ग्रेजुअली व्हेन आई ग्रू, तब उसके बाद मैं खुद भी पढ़ने लग गई। और दोस्तों से ये हमेशा रहा कि टीचर्स ने और दोस्तों ने नोट्स वोट्स दे दिया तो उससे हिसाब से मैं खुद पढ़ लेती थी। तो और उसके बाद हमने आफ्टर उत्तरन वी मेड श्योर कि हम एक रूल बना दें कि हम पोस्ट लंच ही आया करेंगे। सो इफ़ यू सी आई वाज लीड ओनली इन उत्तरन। उसके बाद वी स्टार्टेड टेकिंग सिग्निफिकेंटली स्मॉलर रोल्स बिकॉज हमको पढ़ाई की हानि नहीं करनी थी। ओके। तो इस तरह भी डिज़ाइन रहे हुए कि ये सक्सेस ये तो हमको चाहिए नहीं था कभी भी। दिस वाज ऑलवेज अ हॉबी। तो हॉबी जो सेकेंडरी चीज़ है उसके लिए पढ़ाई की क्षति क्यों करें। तो वी ऑलवेज वेंट टू द सेट्स आफ्टर लंच। 2 बजे जाते थे हम लोग। दैट्स रियली ग्रेट। इनफैक्ट मैंने बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा देखा है कि जो सेलेब्स हैं बड़े बड़े, वो जैसे ही इस ग्लैमर वगैरह में आते हैं पढ़ाई वगैरह सब छोड़ देते हैं। बट यू मैनेज बोथ थिंग्स। या एंड इट्स लॉट टू डू विद द पेरेंट्स ऑल्सो आई गेस, बिकॉज उन्हीं के पेरेंट्स अपना चंडीगढ़ के बिजनेस छोड़ के यहाँ आते हैं। फिर यहाँ अपने आप को सेटल नहीं कर पाते तो डिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चों पे, विच इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ वॉट इट शुड बी। सो माई पेरेंट्स मेड दिस कॉन्शियस डिसीजन ऑफ नॉट लेटिंग मी बी द सोल bread earner or something like that. They always knew that all my money was going for, एक तो पहले बचता ही नहीं था पैसा, जाने आने में सारा पेट्रोल जला देता था पैसा। फिर जो थोड़ा बहुत बचा वो पढ़ाई के लिए यूज़ हो जाता था। ओके। तो आप स्कूल में जब जाते थे तो स्टूडेंट्स और टीचर्स को तो पता चल ही गया होगा दैट यू आर अ स्टार नाउ, तो उनका क्या रिएक्शन होता था? कुछ मस्का पॉलिसी या फिर कुछ काइंड ऑफ दैट? उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब हम उससे पहले तो उत्तरन के पहले देयर वाज नो सिग्निफिकेंट सक्सेस। तो जब उत्तरन हुआ तो कुछ इनिशियल 3-4 महीने ना हम सिर्फ शूटिंग कर रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं था। तो ये टीचर्स और बच्चों को समझ में नहीं आता था ये जा कहाँ रही है, स्कूल क्यों नहीं आ रही है, इसको नोट्स क्यों चाहिए, आए घर यहीं पढ़े, नोट्स वोट्स की क्या ज़रूरत है। तो इनिशियली तो ठीक है वी डेल्ट विद इट।
एंड हम डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वी हैड पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ नॉट गेटिंग वर्क दैट वाज एयरिंग। तो हम चुपचाप बैठे, हमने गाली ले ली जितनी मिल रही थी। फिर उसके बाद जब शो आया तो उससे पहले ना होर्डिंग्स लगी बहुत सारी, बड़ी बड़ी, मुंबई के शहरों में, जिसको हम भी, इट वाज वेरी अनफैथमेबल फॉर अस ऑल्सो। तो जब उन्हें देखा ना तब टीचर्स और ये, अरे हीरोइन है हमारे क्लास में, और एक तो हीरोइन बोल दिया, एकदम ही सीधा हीरोइन। और बाद में कोई हीरोइन बोले, कोई गरीब बोले, कोई बाई की बच्ची बोले, नाम बड़े पड़ गए। लेकिन एक वो देयर वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ हाउ दे स्टार्टेड व्यूइंग स्पर्श एन एकेडमिक achiever to someone who is now also getting films or movies. तो कुछ आपने उस चीज़ का ट्राई किया क्या, लाइक यूर स्टार ना हो तो तुम थोड़ा बेनिफिट उठा सकते हो, या मार्क्स वगैरह स्कोर करने में? नहीं, मार्क्स तो मैं हमेशा से स्कोर करती थी, और इनफैक्ट मेरे बेनिफिट्स कम हो गए। अच्छा। मैं फर्स्ट और सेकंड में मॉनिटर रहा करती थी और मेरी बड़ी गुंडाई चलती थी। Okay. मैं पहले बड़ी गुंडाई थी मेरी बहुत, बट उसके बाद बिकॉज आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल में तो कोई बेनिफिट्स मुझे मिले नहीं। मार्क्स के लिए तो जो पढ़ना था वो वैसे जैसे था, आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई स्टडीज़ इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, सो आई वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। बट मेरी मस्ती ना कम हो गई, उल्टा हुआ मेरे साथ। टीचर्स बच्चे दे यूज्ड टू ट्राई क्या कि फोटोज निकालते हैं, सेल्फीज निकालते हैं, काइंड ऑफ हाँ, दैट? तो बच्चे तो नहीं निकाल पाते थे, तभी फ़ोन्स अलाउड नहीं थे स्कूल में, एंड आई वाज वेरी यंग, तो कोई स्नीक वीक करने की इतनी हिम्मत नहीं होती थी। बट टीचर्स काफ़ी फ़ोटोज़ निकालते थे, मुझे चॉकलेट्स बड़े मिलते थे, और मतलब किसी का भी बर्थडे हुआ तो सबको एक एक मिलता था, मुझे दो दो मिलते थे। इफ़ एट ऑल आई बिन इन द स्कूल ऑन दैट डे, तो मुझे मेरी उतनी थोड़ी वट्ट हो गई थी। ओके, एंड व्हाट वाज लाइक योर मॉम या फैमिली का रिएक्शन कैसा था व्हेन यू स्टार्टेड? Because see, I was in Kendriya Vidyalaya, so I've been around IS officers and government grade A officers. My father, myself, we've all seen people. My father was in defense services, तो मैं ये हमेशा जानती थी कि ये मुझे नहीं करना लाइफ में। ओके, कितना भी मैं आगे बढ़ जाऊँ, there will be a day when I'll be done. तो when my parents started out, एक तो पहले कुछ बात ही नहीं करते थे because there was no time at all. इतना काम था इनिशियली, उसके बाद थक जाते थे, फिर पढ़ाई करनी होती थी और फिर खेलना भी होता था, तो तब इतना कोई कॉन्शियस थॉट नहीं था। माई कॉन्शियस थॉट बिगैन आफ्टर आई थिंक परवरिश। ओके, दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड टू वे प्रोजेक्ट्स एंड एलिमिनेट अ लॉट ऑफ देम। कूल। तो जितना भी आपने काम किया है, यू हैव वर्कड इन सीरियल्स एज वेल, यू हैव वर्कड इन हिंदी मूवीज़ एज वेल, तो आपको सबसे ज़्यादा काम करने में मज़ा किसके साथ आया? देखो, दिस इंडस्ट्री हैज़ अ लॉट ऑफ वैनिटी, देयर आर पीपल विद अननेसेसरी ईगो, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। बट आई थिंक द मोस्ट दैट हैव एन्जॉयड ऑन अ सेट, विच मीन्स मतलब बहुत मज़े आए। एक तो मेरा पोस्ट परवरिश में ना, मैं एक तो मस्त स्कूल वूल करके जाती थी, तो स्कूल के भी बड़े मज़े थे, और फिर मैं वहाँ जाती थी तो एक वो लाइट शो था काफ़ी, इट वॉज अ फैमिली ड्रामा। तो एंड वी ऑल बिकेम अ फैमिली, तो वी लिटरली यूज्ड टू कॉल ईच अदर लाइक मम्मी। Rupali was my mother. Even after she was replaced Barkha, we also shared a special bond. Sunny, matlab, everyone was just like an extended family of what I had. तो वो एक सेट में काफ़ी मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फिल्म्स एंड टीवीज दे आर शॉट सिमिलर, वेरी सिमिलर। और आपको अपने लिए पर्सनली कोई एक चैलेंजिंग रोल लगा होगा इन सब में से? लाइक पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था उतरन के टाइम, तो आई कांट इवन से, इवन दो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग रोल, बट आई कैन नॉट टेक क्रेडिट फॉर इट बिकॉज माई मदर वॉज बिहाइंड मी एंड टीचिंग मी। तो एक तो एक्टिंग के नुआंसेस तो तब पता नहीं थे। आई थिंक आई वुड से ओरू, बिकॉज दैट्स व्हेन आई took classes. I mean, we all had acting workshops, and that's where I realized, oh, अच्छा टीवी एक्टिंग क्या होती है, ये बड़ी घटिया एक्टिंग कर रही थी मैं आज तक इतने सालों तक, इसको थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा। इन हिचकी, राइट? Yes, so हिचकी के लिए एक्टिंग वर्कशॉप्स में मैं I used to feel very ashamed of what I did. तो आज मैं अपना पुराना काम नहीं देख सकती after knowing what really acting is. तो I would say हिचकी। ओके, एंड वन थिंग आई नीड टू नो कि जब आपने ये एक्टिंग वगैरह स्टार्ट की, तो आप उस नाम, शोहरत, ग्लैमर को ज़्यादा एंजॉय करते थे, या फिर आपको थोड़ा लगता था मैं केज हो गई हूँ, मेरा फ्रीडम छिन गया है, या फिर मैं आम लोगों की तरह जाके पानी पूरी नहीं खा सकती या कहीं रैंडमली नहीं घूम सकती? तो हाँ, दैट इज़ मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि आई हैव ऑलवेज लाइक्ड अनोनिमिटी. Those who know me know that I don't like to socialize.
That's one big problem that I think actors have to face, which is very ironical because actors को हमेशा side में होना चाहिए to observe. That's the essentiality of the job. Okay. तो मुझे ये हमेशा लगता था, but of course there are perks of being known, but I never personally enjoyed it. Okay. So you missed your freedom kind of, right? Yeah, you could say that. हमने सुना है कि आपकी मॉम टीचर हैं, तो आज हम भी आपसे एज अ स्टूडेंट कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछेंगे. सो आर यू रेडी? Yeah. कूल. देन फर्स्ट इज क्या ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मूवीज़ या सीरियल्स? Movies. कूल. आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता था या लगता है, स्कूल या कॉलेज? School. हाउ यू स्पेंड योर फ्री टाइम? बाहर जाना ज़्यादा अच्छा लगता है या घर पे चिल करना? घर पे chill anytime. ओके, कूल. ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या था, पढ़ाई या फिर स्क्रिप्ट को याद रखना? पढ़ाई, क्योंकि स्क्रिप्ट मतलब रट तो सकते हैं, हर कोई रट सकता है, बट कॉन्सेप्चुलाइज करना, चीज़ों को समझना, पढ़ाई. अनएक्सपेक्टेड आंसर. मुझे लगा था शायद एक्टिंग और उसके स्क्रिप्ट वगैरह स्क्रिप्ट तो ज़्यादा मम्मी याद करा देती थी ना, अच्छा. पढ़ना खुद पढ़ता था. कूल. सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, घर का खाना या बाहर का? घर का. Cool. What is your dream or kind of, you can say, things in your bucket list? First, be a good person with मतलब civic duties भी अच्छे से निभा पाऊँ, socially भी कुछ responsibilities निभा पाऊँ, and excel in dancing. And does that make 3? No. you are two. Then probably exercise more. Okay. आपका फेवरेट पास टाइम क्या है? सोना. Okay. Eat, sleep, repeat. Yes. I need to know कि आपकी लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट क्या रहा है, लाइक? The most recent would be winning moot competitions in law college, but I think apart from that, I did a Hollywood movie with Lucy Liu. She directed it. तो वो Charlie's Angels का तब टाइम था, तो मैंने वो recently देखी थी. तो I was very happy to be a part of a project that involved Lucy Liu, and it was a very good project. Okay. And I think I am also the voice of Sophia the First, which is the youngest Disney princess on Okay. Disney. So that was also a proud moment कि अब मैं princess हो गई हूँ, Disney princess. So yeah, those 3 moments. ग्रेट. आप और आपकी मॉम जो सोशल वर्क वगैरह करते हैं, आर यू वर्किंग अंडर सम फाउंडेशन और समथिंग? Yes, so my mother runs an NGO. It's called Hirali Foundation, and predominantly हमने जब ये शुरू किया था तो इसका हमने environment concerns के लिए इसे शुरू किया था. हम नॉइज़ पोल्यूशन में ज़्यादा काम करते हैं, तो जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी एक ड्राइव है बुलेट बाइक्स की, या फिर जो डीजे यहाँ उल्लासनगर में अभी जो 10 बजे बंद हो जा रहे हैं. द क्रेडिट गोज़ टू माई मदर बिकॉज वी हैव फाइल्ड अ लॉट ऑफ पिटिशंस इन द हाई कोर्ट ऑल्सो. तो हम काफ़ी लीगल सेंसिबल लड़ाई लड़ते हैं. मेरा इंटरेस्ट और वर्क है द ब्लड डोनेशन ड्राइव दैट वी डू. तो जैसा कि हम जानते हैं कि थैलेसीमिया पेशेंट्स जो हैं सेंट्रल हॉस्पिटल में अभी तो बहुत ज़्यादा कोविड के टाइम में भी थे, तो उनको हर महीने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है. जो सिंधी हमारे भाई बहन हैं वो काफ़ी इस तकलीफ़ से जूझ रहे हैं. तो जब मैं 15 साल की थी, मुझे जब ये बात पता चली थी कि क्या कितनी बुरी ये तकलीफ़ है थैलेसीमिया की, तो मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी, एलिजिबल हो जाऊंगी टू डोनेट माय ब्लड, मैं उसी दिन जाके डोनेट कर दूंगी. तो मैंने अपना 18वां बर्थडे ब्लड डोनेट करके मनाया था. लास्ट क्वेश्चन में कि व्हाट्स नेक्स्ट, लाइक व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ? Currently, I'm just waiting for this law course to get over. Then I will be starting my preparations for UPSC. That is my life goal. I really want to become an IS officer and serve my nation. This has been in my mind since I was age 6. So it's been quite a while now, and it's high time I realized that dream. हमारा चैनल इज़ रिलेटेड टू मोटिवेशन एंड इंस्पायरिंग पीपल. सो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से? First of all, realize your social responsibilities, because
there's a lot that you can contribute as an individual to the society. Secondly, be the best version of yourself. Don't settle for anything less, and that's the only way you can achieve success. There's no shortcuts to being the best, so you'll have to work hard and just be happy. And if you're not happy, then seek for it and be vocal about it, because there's one thing that we can do is be more vocal about mental illness also. So that's one thing that this youth needs to put forward, that it's okay for not okay. तो ये थी स्पर्श खानचंदानी की कहानी। इस मुश्किल वक्त में भी कुछ पॉजिटिविटी और कुछ होप जगाए रखने की कोशिश जारी रहेगी। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त जयश्री। टिल देन, आदियोस।